नहीं नहीं, तीन चार सवाल हैं, कलाम पर ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जो अपने मदरसे के जो सहारनपुर के मदनी साहब हैं, वो बोल रहे थे कि ओम हु अकबर। तो ओम को अल्लाह के बराबर रखना ये शिर्क में नहीं आता है क्या? अब खैर ठीक है, वो एक टेक्निकल बात हो गई, क्योंकि दूसरा नहीं, ओम यहाँ कहना मैं समझता हूँ कि जो है वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि अरबी का जो यानी जो बनावट है या फिर उसका अपना उसकी जो बुन्नत है, उसमें ओम जी जिस मीनिंग में जो ओम कहा जाता है वो अल्लाह के साथ फिट नहीं होता। ना ओम अल्लाह के जी, साथ फिट होता, ना अल्लाह ओम के साथ फिट होता है। और ये तो जिन लोगों ने ये ऐसा तो कहा, ठीक मैं होता समझता हूँ कि जो है वो एक दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों को मिलाने की जो है नाकाम कोशिश की है। भाई है। हम सब लोग मिलजुल कर तो रह सकते हैं, लेकिन हमारे अकीदे एक हो जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन अकीदों की जो बनावट है, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो फ्रेमवर्क है, वो टोटली डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट है। इसमें कोई एक दो अच्छा चीज नहीं है, हर चीज डिफरेंट है। इसका फ्रेमवर्क ही जी डिफरेंट है। जी। जी, अच्छा सच वाला था। दूसरा एक सबसे बड़ा इन लोगों का ये कहने का मतलब, वो एग्जाम्पल देते हैं कि आदम इस धरती का पहला इंसान था। लेकिन ये बात साइंस के तौर पर या इल्मी तौर पर कैसे फिट बैठेगी? क्योंकि यूरोप के अरे लोग, इल्म अरब से के इनका लोग क्या ऐसा ताल्लुक है भाई? देखें, इनकी बातों का ताल्लुक तो अकीदों से है ना, मान्यताओं से है। इल्म से क्या लेना देना? इल्म कहते हैं साइंस को, साइंस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना भाई। और साइंस से जो नहीं है मैं इसको जोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो चीज साबित नहीं हो रही है कि दुनिया में इतने प्रकार के मनुष्य रहते हैं, सब एक माँ बाप की संतान थोड़ी है। हम्म। लेकिन क्या इनका हाँ, अकीदा बहरहाल है अब तो। वो अब ये अब अकीदा है। अब भाई अब अकीदा तो ऐसी चीज है कि जो है वो मनवाया तो जा सकता है, लेकिन उसको उसका कोई सबूत नहीं दिया जा सकता। सबूत कुछ भी नहीं रहता भाई। जी जिसका जी जी सबूत हो जाए फिर वो अकीदा नहीं रहता ना, वो इल्म बन जाता। आप समझे बात को? अकीदा इसलिए अकीदा है क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है। समझे आप मेरी बात? अकीदा जी इसलिए अकीदा है क्योंकि उसका सबूत नहीं होता। जब जहां जैसे ही उसका सबूत मिल जाए फिर वो अकीदा नहीं रहता भाई, वो इल्म बन जाता है। आपको समझ जी। आई बात? इल्म और अकीदे में यही फर्क है। ठीक है। जी सच वाला था। जी अच्छा, एक जी। सवाल और था कि जैसे जी। अल्लाह अगर पूर्ण ज्ञानी है या सब कुछ जानने वाला है, तो उसको पता नहीं था कि हम पहले ईसाइयों की किताब भेजेंगे, फिर यहूदियों की भेजेंगे, फिर अल्लाह की कुरान भेजेंगे, फिर ये आपस में सब लड़ेंगे? ये अल्लाह को पता नहीं था? और फिर एक बार में वो कंप्लीट किताब क्यों नहीं भेज पाया? ये भी तो एक हाँ रॉन्ग नंबर यार, ही है ये क्या? सवाल तो है, लेकिन अब क्या करें यार, है ऐसे सवालों का जवाब नहीं होता है ना। ऐसे नहीं, सवालों जवाब के जवाब के तौर पर जलेबियां तो होती हैं, और जलेबियों का साइज अलग अलग होता है। कोई जलेबी जो है मोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी, अलग अलग साइज में ये तो है। लेकिन जलेबियां ही हैं, सारी जलेबियां हैं। क्या करें? क्या मैंने करें? एक्चुअली क्या है, आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, उनका मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था, उसमें ऐसे बहुत से सवाल हैं। और दूसरा, मैंने हम्म। फिर कुरान भी पढ़ी, मेरे पास लैपटॉप में कुरान है। लाहौर की कोई यूनिवर्सिटी थी, वहां की पीडीएफ है। और उसको पढ़ा, ऐसी बहुत सारी खिचड़ी है। कभी जैसे मैं तो सनातनी हूँ और आर्य समाज में मानता हूँ, आरएसएस का स्वयंसेवक भी हूँ, और समाज के जो काम होते हैं वो भी करता हूँ। लेकिन इन लोगों का मतलब इतना ज्यादा किसी चीज को लेकर जिद, मतलब कि नहीं हम एक शब्द भी नहीं बदलेंगे। इतने सवाल उठने के बाद सोचना तो चाहिए कि नहीं हम बदलेंगे ही नहीं। अभी मदनी साहब ने नहीं, बोला कि असल में ये प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि इसको लेकर जो अकीदा बनाया गया है वो ये कि ये खालिक़े कायनात की तरफ से आया है। और चूंकि खालिक़े कायनात परफेक्ट है तो ये भी परफेक्ट है। तो अब अगर लेकिन इसमें कोई चेंज की बात आ जाए तो इसका मतलब खालिक भी फिर जो है इनपरफेक्ट है, ऐसी बात हो जाएगी। तो ये एक तरह का एक ऐसा जाल है, आप एक तरफ से छेड़ेंगे तो वो पूरा ही का पूरा हिल जाएगा। तो जी, लेकिन अब वो बहरहाल है, प्रॉब्लम है भाई, क्या करें? एक जी। एक सवाल था। ये जैसे जाकिर नाइक साहब थे, कुरान में एक आयत है जो कहती है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि कैसे पृथ्वी और आसमान को हमने अलग किया? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे क्या जिस समय पृथ्वी और आसमान अलग हो रहे थे, मतलब सृष्टि जिस समय अल्लाह बना रहा था, उस समय काफिर जिंदा थे क्या देखने के लिए, या बन गए थे पहले ही? यानी ये बात मतलब बिल्कुल ऐसी है कि जो है बाहर मैदान में हवाएं चल रही थी, तो क्या आप लोगों ने नहीं देखा हवाओं को चलता हुआ? ऐसी ऐसा सवाल है वो। जी हाँ। जी जी
बाहर हवा चल रही है, पत्ते झड़ रहे हैं और धूल गर्द जो है उड़ रही है, क्या आपने नहीं देखा? तो कोई कहे जी हाँ भाई हमने नहीं देखा या हमने देखा। तो ये पृथ्वी और जो है ये आकाश जिस समय अलग हो रहे थे, क्या कोई ऐसा काम है, ऐसी बात है कि जो है जैसे हवाएं चलती हैं या फिर पत्ते झड़ते हैं किसी पेड़ से या धूल गर्द उड़ती है, ऐसा होता, ऐसा था? यानी उसमें तो अच्छा। इसी अंदाज में पेश किया गया, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फफतक़नाहुमा। जी, इस तरह की बात कही गई, अंदाज ये है जी। हालांकि सच वाला था एक्चुअली अभी। उसके ये मीनिंग नहीं है, उसके जो मीनिंग लिए जा रहे हैं आज अभी इस समय में, अभी पिछले कुछ 20-25 साल के बीच में, उससे पहले जितने भी ट्रांसलेटर्स या जो है जो इसके इंटरप्रेटर्स थे, उनके नजदीक या उनके अनुसार इस आयत का, इस वर्ष का ये मीनिंग नहीं है जो अभी लिए जा रहे हैं। तो जी ये वो है क्या, प्रॉब्लम, क्या किया जाए। जी सवाल जी उठ रहे हैं तो वो लोग थोड़ा सा माहौल के हिसाब से सरवाइव करने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ऐसा कह सकते हैं आप, ऐसा कह सकते हैं माहौल जी। कि कैसे भी चलें सरवाइव करें। भाई अच्छा जी, एक, बहुत धन्यवाद आपके। नहीं अभी जो है काफी भाई, बहुत अभी बहुत से लोग हैं, उनसे भी बात करना है, 3 एक घंटे की सवाल मैं पूछ असल में